नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, जिसमें 3 तरह का हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताया था। इसके साथ साथ अमेरिका की संघीय कानून व्यवस्था और उसके बाद ब्रिटेन की जो व्यवस्था है उसके बारे में बताया था। अमेरिका में हमने बताया था कि वहाँ के जो संघीय न्यायपालिका है, जो संघ की न्यायपालिका है, वो संघ के लिए कानून बनाती है, राज्य की न्यायपालिका राज्य के लिए कानून बनाती है। इसके बाद हमने इन सारी चीज़ों को जो हमारे न्यायाधीशों को मिली हुई है, जो जितनी सारी चीज़ें मिली हुई हैं, जो पावर्स मिली हुई है, उसके बारे में हमने बताया था। आज हम आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताने जा रहे हैं। तो मौलिक अधिकार को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए वीडियो लगातार बनाते चले आ रहे हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इस नोट्स को ज़रूर रख देंगे। अगर आप लोग को ज़रूरत पड़ी नोट्स के लिए तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले हम मौलिक अधिकार जान लेते हैं। तो मौलिक अधिकार देखिए, संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान जो है उसके तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये आप लाइन को देखिए, इस लाइन में देखिए, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये जितने भी 14 से लेकर के 32 तक जितने अनुच्छेद हैं, इन्हीं को फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत लाया गया। तो इसको आप जान जाइएगा, 14 से लेकर 32 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें मौलिक अधिकार हमारा आता है। अब 14 से जो 18 है, 14, 15, 16, 17, 18, इसमें क्या आता है? समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, ये 14 से 18 में आ गया। 19 से लेकर के 22 में क्या आ गया? स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट टू इंडिपेंडेंट, यानी 19 से लेकर के 22 में स्वतंत्रता का अधिकार आ गया है। यही जो आप राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो अनुच्छेद 20 और 21 जो रहता है, इसी को नहीं बदला जा सकता। बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को उस समय क्या किया जाता है? प्रोहिबिट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है कि आपसे जो देश है वो आपके सारे राइट्स को ले लेता है। 23 से लेकर के 24 में शोषण के विरुद्ध जो है वो क्या है? अधिकार उसमें बताया गया है। 25 से लेकर के 25, 26, 27, 28, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है कि कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी धर्म हो, तो उसको अपने धर्म के लिए मतलब अपने तो 23 से 24 के बीच में क्या है? शोषण के विरुद्ध इसमें अधिकार को बताया गया है। इसके बाद 25, 26, 27, 28 इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। 29 से लेकर के 30 में क्या है? सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार बताया गया है। इसके बाद 31 और 32 में क्या गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें ये बताया गया है। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। 14 से लेकर के 28 तक समानता का अधिकार है। 19 से लेकर के 25 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से लेकर के 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 से लेकर 30 तक सांस्कृतिक शिक्षा का फंडामेंटल राइट्स है। 31 से लेकर के 32 तक किसका अधिकार है? आप बताइए। संवैधानिक उपचार, इसमें इस चीज़ का अधिकार है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अनुच्छेद 20, 21 को आपातकाल में नहीं हटाया जा सकता है। इसमें एक जोक भी आया था कि एक कंटेंट मिल करके आया था कि व्हाट आर यू इन माई लाइफ। तो उसमें लड़के ने क्या कहा था कि आर्टिकल 20 एंड 21 जो भी बात है, मतलब जिसे इमरजेंसी के दौरान नहीं हटाया जा सकता है, तो उसकी बात यहाँ पे की गई है। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में नहीं हटाया जा सकता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कौन कौन से हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कौन कौन से? जो हमारा राज्य है वो संविधान में किन नीतियों की बात करता है, तो इसके नीतियाँ कौन कौन सी हैं? सामाजिक, गांधीवादिक और उदार बौद्धिक, ये 3 नीतियों को लेकर के संविधान चलता है। जिसमें क्या कहता है संविधान? किस चीज़ की बात करता है? कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करता है, विश्व कल्याण करने की बात करता है, नैतिकता की बात करता है। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हमारा संविधान क्या होता है? देश में कार्यरत रहता है। हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारी संघीय व्यवस्था है, आज भी न्यायिक व्यवस्था और संघीय व्यवस्था इन्हीं तीनों कारणों को लेकर के आज भी चली आ रही है और इसी को आधार बनाया गया है। मुख्यतः संघीय व्यवस्था का आधार जनमत है। जो संघीय व्यवस्था है इसका अधिकार क्या है? जनमत है। मिनर्वा मिल्स मामले 1980, कभी कभी भी पूछा जाता है कि मिनर्वा मिल्स मामला किस सन में आया, तो इसमें 1980 करेक्ट ऑप्शन में आ जाएगा। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में कहा गया भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांत पर रखी गई है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा मिनर्वा मिल्स मामला है इसमें क्या कहा गया कि भारतीय संविधान की नींव क्या है? मौलिक अधिकारों पर और नीति निर्देशक सिद्धांतों पर रखी गई है।
मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य भी बाद में जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य पहले नहीं था। 1976 में क्या हुआ कि स्वर्ण सिंह समिति जो थी वो उसका गठन किया गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संशोधन में क्या हुआ, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 1975 से 1977 के आपातकाल का जो समय था, जो इंदिरा गांधी के समय था, 1975 से 1977 के आपातकाल का जो समय था, उसमें ये क्या हुआ, वह 42वां संशोधन किया गया जिसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 2002 में 86वें संशोधन में क्या हुआ, मौलिक कर्तव्य को और भी इसमें जोड़ा गया। 51 का इसको कहते हैं, इसमें क्या है, संविधान की और राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करने की बात कही गई है और ये बहुत ही ज़रूरी है। 15 का में कभी कभी पूछ लेता है कि राष्ट्रगान का जो आदर करना है, किस अनुच्छेद में, 51 का में इस चीज़ की बात कही गई है। तो ये चीज़ हमने आपको बता दिया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हम ऐसे ही वीडियो लगातार डालते चले आएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स मिल जाएंगे। आपको कैसा लग रहा है, मतलब आपको जो पढ़ा रहे हैं वो अगर समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है या किसी भी तरह की कमी रह जा रही है तो आप ज़रूर कमेंट करिए। हम अपने आप में इस चीज़ को देख करके और सुधार करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।